में प्रतिरक्षा मंत्री के रूप में पाकिस्तान से युद्ध करते हुए लगभग पाकिस्तान के 1 लाख सैनिकों को गिरफ्तार करवाया और बांग्लादेश बना। 1977 में यह कांग्रेस से अलग होकर जनता पार्टी में चले गए। इनको प्रधानमंत्री बनने के नाम पर जनता पार्टी चुनाव में जीती, किंतु इन्हें प्रधानमंत्री न बनाकर उप प्रधानमंत्री बनाया गया। बाबूजी जनता पार्टी से नाराज होकर 1984 में कांग्रेस के सांसद बने और 8 बार लगातार सांसद रहने का रिकॉर्ड बनाया। 6 जुलाई 1988 को बाबूजी भी इस संसार को छोड़कर चले गए। दोस्तों, हमारे बीच बाबू जगजीवन राम 6 अगस्त को नहीं रहे। बाबूजी महात्मा गांधी के अनुयायी भले थे, पर छुआछूत पर उनसे अलग विचार रखते थे, जैसे बाबा साहब के थे। गांधी जी वर्ण व्यवस्था बनाए रखना चाहते थे और छुआछूत दूर करना चाहते थे। बाबूजी का कहना था कि वर्ण व्यवस्था जाति पाति की जननी है। जब तक धर्म वर्ण व्यवस्था रहेंगी, छुआछूत बनी रहेगी। इस छुआछूत के निराकरण के लिए जाति पाति का विनाश आवश्यक है। बाबूजी ने अपनी सभाओं में सर्वत्र जाति वर्ण असमानता का विरोध किया। आरक्षण का जहां समर्थन किया, वहीं संचार मंत्री की हैसियत से प्रमोशन में भी आरक्षण लागू करवाया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट तक उन्हें समर्थन भी मिला। आरक्षण का विरोध करने वालों ने उनसे कहा, आरक्षण विरोध करने वालों से उन्होंने कहा कि आज ब्राह्मण आरक्षण का विरोध कर रहा है। आरक्षण का रास्ता उन्होंने ही दिखाया है। मंदिर में पुजारी कौन होगा? ब्राह्मण के सुरक्षित रिजर्वेशन को तोड़ो, हम भी तोड़ते हैं, फैसला कर दो। मंदिर का पुजारी वही होगा जो सरकार द्वारा निर्धारित किए हुए एग्जामिनेशन को पास करेगा, जैसे कि आजकल तमिलनाडु में हो रहा है। सत्यनारायण की कथा कहने वाला ब्राह्मण ही क्यों? अगर किसी वाल्मीकि ने शास्त्री की परीक्षा पास कर ली तो वह सत्यनारायण की कथा क्यों नहीं कह सकता? उस रिजर्वेशन को तोड़ो ना। जगजीवन राम ने विभिन्न अवसरों पर अपने विचारों की जो अभिव्यक्ति थी, आज़ादी थी विचारों की, उनसे कुछ सारांश इस प्रकार है कि बाबू जगजीवन राम ने कहा कि जाति पशुओं की हुआ करती है, मनुष्यों की नहीं। जाति प्रथा और जनतंत्र दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। जाति प्रथा और जनतंत्र कैसे साथ रह सकते हैं? हक मांगने से नहीं मिलता, उसके लिए लड़ना पड़ता है। धर्म परिवर्तन से जाति परिवर्तन नहीं होता। जाति पाति मिटने तक आरक्षण जारी रहेगा, ऐसा भी बाबू जगजीवन राम कहते हैं। देश में अभी राजनीतिक स्वतंत्रता आई है, आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता अभी कोसों दूर है। वही हाल आज भी है जो पहले था। क्या हालात है अभी भी? क्या सुधर पाया है समाज की सोच? छुआछूत भारतीय समाज का कोड है, बीमारी है। जातिवाद के रहते समाजवाद नहीं आ सकता। कैसे आएगा? एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, इज्जत से अच्छी नज़रों से नहीं देखेंगे उनको, तो कैसे समाज बदलेगा? परिश्रम करने वालों को अगर प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी तो सारा देश एक कर्मण्य हो जाएगा। कौन काम करेगा? धर्म के भरोसे सब पेट पालने लगेंगे। राजनीति में मतभेद होता है, दुश्मनी नहीं। बिल्कुल फैक्ट है। वर्णवाद और पूंजीवाद दोनों एक दूसरे